नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा दावा, पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। लालू यादव ने क्यों दिया सीएम नीतीश कुमार को ऑफर, तेजस्वी ने किया खुलासा। नीतीश कुमार के साथ गेम की तैयारी, आरजेडी ने लालू यादव को बताया भोलेनाथ। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और मनोज तिवारी को भेजा लीगल नोटिस। आखिर शिवराज चौहान की चिट्ठी पर क्यों भड़के अरविंद केजरीवाल। इन सभी खबरों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी अपना कार्यक्रम पूरा नहीं करेंगे। साल 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। चिन्मय दास की जमानत खारिज, भड़के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, कहा सरकार आगे आए कौन रोक रहा। पल्लवी पटेल का नाम लिए बिना अनुप्रिया ने किया बड़ा पलटवार, कहा षड्यंत्र का जवाब हम संगठन की ताकत से देंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा दावा, कहा नीतीश कुमार के साथ गेम की तैयारी, लालू यादव को बताया भोलेनाथ। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई है तो इसका असर जो है महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे मन में संदेह है कि साल 2026 के बाद केंद्र सरकार बचेगी या नहीं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और एक बार केंद्र सरकार अस्थिर हो गई तो उसका असर महाराष्ट्र पर भी पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बीएमसी चुनाव पर कहा कि तैयारी चल रही है। वहीं बीट में सरपंच की हत्या पर कहा कि इसके तार राज्य सरकार के एक मंत्री से जुड़ा हुआ है। अब एसआईटी जांच की बात हो रही है। बीट और परभणी के घटना को लेकर के शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे चिंतित हैं। इस घटना के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जिम्मेदारी है। अमित मालवीय के आरोपों के बाद अब सांसद संजय सिंह ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है। बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह की पत्नी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी नेता अमित मालवीय और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है। बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ अब आप सांसद ने ये एक्शन लिया है। दरअसल आज से 2 दिन पहले ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी अमित मालवीय के खिलाफ डिफेमेशन केस फाइल करने की चेतावनी दी थी। मामला उनकी पत्नी अनीता सिंह से जुड़ा है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया था कि संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह पर वोट काटने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने पत्र में लिखा है कि चलो उम्मीदों, इच्छा शक्ति, सद्भाव, संकल्प और सुझावों के साथ इस साल में मिलकर के कदम बढ़ाएं, बदलाव एवं नए बिहार के नव निर्माण की नींव रखें। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नववर्ष पर बिहार वासियों के नाम पत्र लिखा है। उन्होंने नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने अपने पत्र के साथ पोस्ट में लिखा है, मेरे प्रिय बिहार वासियों, सभी को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष पर आपके नाम पत्र लिखा है, आपके सुझाव और आशीर्वाद का आकांक्षी, आपका तेजस्वी यादव। वहीं पत्र में उन्होंने आगे लिखा है कि मेरा आपसे वादा है कि भविष्य में जब जब भी बिहार की विकास गाथा का इतिहास पढ़ा जाएगा, साल 2025 का नाम एक ऐसे वर्ष के रूप में अवश्य याद किया जाएगा जिसने बदलाव एवं नए बिहार के नव निर्माण की नींव रखी। लालू यादव ने नए साल पर नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। नीतीश कुमार ने इस पर प्रतिक्रिया देने से कतराया और लालू ने कहा कि अगर नीतीश वापस आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा और सभी गलतियों को माफ भी कर देंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आने का न्योता मिला है। लालू प्रसाद यादव का ऑफर आने के बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। गुरुवार को नव नियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से लालू यादव के ऑफर पर उनसे सवाल पूछा गया तो वो इस पर जवाब देने से कतराते दिखे। आरजेडी के साथ गठबंधन में जाने के सवाल पर नीतीश कुमार ने पहले हल्के हाथों से अपना गाल खुजलाया, फिर मुस्कुराते हुए कहा छोड़िए इन सब बातों को। इतना कहकर नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सामने हाथ जोड़कर आगे वो निकल गए। बिहार की सियासत में क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर खेला होने वाला है, इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लालू ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। इसके बाद से बिहार के राजनीतिक गलियारों में सियासी अटकलों का दौर जारी है। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत के दौरान गुरुवार को उन्होंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है।
आरजेडी प्रवक्ता ने आगे कहा कि पहले भी खेला हुआ है, बिहार में आगे खेला नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और नीतीश का रिश्ता बड़े और छोटे भाई का है। लालू विशाल हृदय के नेता हैं, नीतीश को माफ कर देंगे। लालू भोलेनाथ हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए नीतीश साथ आएंगे तो स्वागत है। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल एसटीएफ को लेकर के लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। आशीष पटेल ने कहा कि ये सरदार पटेल का बेटा है, ये लड़ेगा। यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल एसटीएफ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तुम पैर पर गोली मारते हो, अगर औकात है तो मेरे सीने पे गोली मारो। मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मेरी गलती है कि मैंने वंचित वर्ग को आगे बढ़ाया। ऐसी गलती मैं करता रहूंगा, डरूंगा नहीं। आपके पास तंत्र है और मेरे पास जनतंत्र है। जब जनतंत्र आपके साथ है तो तंत्र से कोई डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि उनका परिवार अपने घर में सेफ नहीं है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल का विधायक और उसका परिवार अपने घर में सेफ नहीं है। इससे आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी कानून व्यवस्था के कसीदे पढ़ रही है तो दूसरी तरफ उसके विधायक पर ही फायरिंग हो रही है। इससे बड़ा जंगल राज का नमूना क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के शासन में बीजेपी का विधायक ही सुरक्षित ही नहीं है तो आम जनता क्या ही सुरक्षित होगी। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना ही होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और बीजेपी की नूरा कुश्ती पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, इसीलिए दिल्ली की जनता इसकी नूरा कुश्ती से अब ऊब चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र की किसान कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में विफल रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। उन्होंने दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। शिवराज ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों के प्रति बेहद उदासीन है। किसानों के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में कोई संवेदना नहीं है। शिवराज सिंह की चिट्ठी पर सीएम आतिशी का जवाब आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। आतिशी ने कहा कि पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। किसानों से राजनीति करना बंद करिए। बीजेपी राज में किसानों पर गोलियां लाठियां चलाई गई। इन बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।